Assalamu alaikum dear students. So I hope all of you will be fine. Today our topic is from unit number 1 class 9 and our topic is application software. Before this topic we have studied about system software and to memorize that topic. System software is a software that is used to operate your hardware and your application software, remember your application software is always installed on your system software. On that day I make a diagram in which there was a hardware. Suppose this is your hardware of computer. Your hardware includes your CPU, your LCDs, keyboard, mouse, and if you want to make your hardware live, you install a system software on it. System software, and this system software includes your Windows, such as Windows 7, 8, Linux operating system, and Unix operating system. These are all operating system deals with system software. These system software makes your hardware alive. Now the point is, when you want to perform some specific task for your requirements, for your demands, then you will utilize and use application softwares. As the definition identifies, application software is referred to the programs that perform specific tasks for users. For example, if you want to do some accounting work or want to make presentation or want to make any sort of document, then system software does not work for you. For that work you have to install application software. Application software are available in different packages and you have to buy these softwares. मीन्स बेटा कि आपने जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना है तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बाय करना पड़ता है. ये सारी डिटेल हम जो है आगे इस लेक्चर के अंदर देखेंगे. और साथ में ये कि आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, उनको वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई उनके आपको लाइसेंस परचेज करने पड़ते हैं, तब जाके वो उनको ऊपर आपको एक्सेस मिलती है और आप अपने काम को कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस जो है आपकी बुक के अंदर वो हम देख लेते हैं बेटा. सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है आपकी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट वर्क्स को हैंडल करने के लिए आप यूटिलाइज करते हैं. इसके अंदर बेसिक 1, 2, 3, 4, 5 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला सॉफ्टवेयर है डेट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. बेटा whenever you want to create any document or want to type anything or make an application, जब भी आपको कोई अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट वाला काम करना होता है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो या आपको टेक्स्ट एंटर करना हो, उस वक्त आप अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और उस वक्त आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर MS वर्ड आता है, वर्ड पैड आता है, नोट पैड आता है. वर्ड MS वर्ड जो है बेटा आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे भी. MS वर्ड में बेटा क्या होता है जी, आपको अपने जो भी आपका टेक्स्ट होता है, ठीक है, ये जो भी आपके इमेजेस वगैरह होते हैं, आप इसके साथ डील करते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं. सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा आप एक एप्लीकेशन टाइप करो, किसके लिए, अपनी एक दिन की छुट्टी के लिए लीव की एप्लीकेशन टाइप करो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे बेटा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते, तो अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे. वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं MS ऑफिस. और बेटा उस MS ऑफिस के अंदर आपके पास एक टूल है जिसको कहते हैं MS वर्ड. MS वर्ड को जब आप ओपन करोगे तो नाउ यू विल बी एबल एंड एलिजिबल टू टाइप एप्लीकेशन फॉर योर लीव. ठीक है बेटा. उसके बाद हमारे पास आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर. बेटा डेटाबेस सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होते हैं, सबसे पहले डेटाबेस को समझ लेते हैं. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. ठीक है बेटा. तो अब आप जब एक डेटाबेस बनाते हैं तो उसके लिए आपको अपना डेटाबेस को एक जगह प्रॉपरली गैदर करना होता है. तो जिस तरह अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी 18 ईयर प्लस लोग हैं उनका डेटा कहाँ पर स्टोर है, तो उनका बेटा डेटा किसी न किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर है. और पाकिस्तान का डेटा जिस डेटाबेस में स्टोर है वो नादरा की डेटाबेस है. और अगर आपने किसी भी पाकिस्तान के अडल्ट पर्सन को अगर सर्च करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपना CNIC नंबर इंटर करते हैं नादरा की डेटाबेस में, तो आपको उस बंदे की सारी डिटेल मिल जाती है. तो इसी तरह अगर जब आपको कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है.
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको डेटाबेस को वेल ऑर्गेनाइज, अपने आप को डेटा को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने में हेल्प करते हैं, उन्हें डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है बेटा, एमएस एक्सेस भी जो है वो एक टूल है आपके एमएस ऑफिस का, आप इसे यूज करके अपना एक प्रॉपर डेटाबेस क्या है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आते हैं हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अक्सर यूज होते हैं बेटा अकाउंटिंग पर्पस के लिए, जब आपको अपने कोई अकाउंट्स वगैरह को डील करना होता है या कोई रिजल्ट्स वगैरह बनाते होते हैं अपनी क्लास के, या आपके कोई भी आपका बिजनेस है उसके अंदर अगर आपने कोई ना कोई अपनी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी है, फार्मूलाज लगाने हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आता है लोटस 1 2 3 एक्सेल, ये हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी बेटा एमएस ऑफिस का एक टूल है, आप इसको ओपन करें तो आप डिफरेंट जो है फंक्शन एंड फार्मूलाज को अप्लाई करके अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। सपोज अगर आपने एक कैलकुलेशन करनी है, सपोज अगर आपको मैं एक्सेल की एग्जांपल दूं बेटा, एक्सेल जो है वो इस तरह एक शीट होती है बेटा जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड होती है। तो ये आपकी रोज है 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो है आपके कॉलम जो है हमेशा अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं और रोज 1 2 3 नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट होती हैं। सपोज अगर आपने वैसे अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, आप कहते हैं कि 2 + 3 कैलकुलेटर पे ये आपको 5 देगा बेटा, फिर आप कहते हैं जी 4 + 5 तो ये कैलकुलेटर पे करें तो आपको 9 देगा। लेकिन अगर आप इसी को डेटा को अपनी इस एक्सेल शीट के अंदर डाल दें, सपोज आपने इस कॉलम में 2 डाल दिया, रो फर्स्ट में इसमें आपने 3 डाला, ये पहली 2 वैल्यूज डाल, अब दूसरी 2 वैल्यूज डाल 4 और 5 डाल दिया बेटा। अब आपको हर एक कैलकुलेशन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सेल के साथ क्या अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई है। कैसे बेटा, आप सिंपल इधर एक फार्मूला लगा दें सम का इक्वल टू सम, और यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को, ये जो आपके सेल एड्रेसेस हैं इनको कहते हैं सेल एड्रेस। किस तरह, ये जो सेल है इसका एड्रेस है A1, देखें कॉलम A और रो कौन सी है 1, ठीक है, और इस सेल का एड्रेस है B1, देखें और कॉलम B और रो 1, तो ये देखो B1, A1 और B1, इसमें A1 और B1 को आपने ऐड किया, तो जब आप इसको इंटर मारेंगे तो ये आपको सम करके 5 देगा। अब आपको सारों के नीचे एक एक करके फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे आप इसके सेल के बिल्कुल इस कोने पे क्लिक करें, आपके पास प्लस का साइन आएगा, आप इसको पकड़ के सारे नीचे रोज पे इसको अप्लाई कर दें, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी बेटा उनके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताया, तो ये हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आते हैं, जब आपने सपोज डिफरेंट म्यूजिक सुनना है, डिफरेंट वीडियोस देखनी है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें इस तरह के हमारे पास रियल प्लेयर्स आते हैं, मल्टीमीडिया मीडिया प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, VLC प्लेयर्स हैं। ये सारे कब यूज होते हैं, जब आपको कोई साउंड्स वगैरह या वीडियोस के साथ डील करना हो, उन चीज़ों को आपने प्ले करना हो। एट द लास्ट बेटा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप डिफरेंट प्रेजेंटेशंस को जनरेट करते हैं। सपोज मेरा एक बिजनेस है, सपोज मेरा बिजनेस IT का बिजनेस है और मेरे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डिटेल देनी है, कुछ चीज़ें गाइड करनी है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करनी है, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो आपको जब प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, जिस तरह के हमारे पास उसमें आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज ऑल्सो अ टूल ऑफ MS ऑफिस। आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें थर्ड चैप्टर में मेरी कोशिश होगी कि जो ऑफिस के टूल्स हैं इन सब पे मैं आपको काम सिखाऊं, ताकि आप वेल अवेयर हो जाए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के। आफ्टर दैट बेटा हमारे पास आता है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑल दैट सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड इन रनिंग ऑफ डेली लाइफ बिजनेसेस। अगर आपको डिफरेंट बिजनेसेस को रन करना है तो आपको उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। सपोज ये बुक कीपिंग है, अगर आपको बुक कीपिंग प्रोग्राम से मुराद है कि सपोज कोई भी बिजनेस है, उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स होती है, अगर आपको उन सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को, उनकी बजट्स को, अकाउंट्स को अगर डील करना है, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बुक कीपिंग के हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के अंदर यूज होते हैं, जिसमें आपकी क्या होती है, डेली लाइफ में एज आता है कि सपोज आप एक बिजनेस है, उसने बेशुमार कैलकुलेशंस करनी है, रिकॉर्ड कीप करने हैं, बहुत सारे डेटा को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपके पास बिजनेस के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट गिव्स यू अम्यूजमेंट, मतलब जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जिनको आप यूज करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट
ऑडियो वीडियो प्लेयर्स आते हैं, मूवी मेकर सॉफ्टवेयर आते हैं, डिफरेंट गेम्स आती हैं। ये बेटा सारे सॉफ्टवेयर ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जिनको आप यूज करके क्या हो खुशी महसूस करते हैं, आपको एक जो है जॉयनेस की फील आती है। तो ये सारे आपके क्या है बेटा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद आपके पास आता है बेटा एजुकेशन सॉफ्टवेयर। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर टीचिंग एंड सेल्फ लर्निंग। देखें डिफरेंट आपके पास मोबाइल ऐप्स एप्लीकेशंस भी हैं डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा डिफरेंट और बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करके बेटा विकीपीडिया है, इंसाइक्लोपीडियाज है, यूज़ करके आप क्या करते हैं बेटा अपने जो है डेली लाइफ की लर्निंग के अंदर एजनेस लाते हैं। सपोज कोई टॉपिक है, आप उसको आपको वो नहीं मिल रहा, टॉपिक के आपके पास बुक्स नहीं है, किसी जगह आपको सर्च नहीं हो रहा, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है पैकेजेस के अंदर। आप उस टॉपिक को सॉफ्टवेयर के अंदर बेटा ऐड करें तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी बेटा वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, और सर्टन अदर सॉफ्टवेयर है बेटा, इनसे हट के ये भी आपको बता देता हूँ। जिस तरह के इसमें एक लिखा हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेटा, तो देखो ये वर्ड लिखा हुआ है ओपन सोर्स, तो ये सोर्स को याद रखना, इसके साथ कोड लगा दो। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जब भी यूजर इनको लेता है बेटा, तो इन सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड बेटा क्या होता है, सोर्स कोड वो कोड होता है जिसकी बेस पे आपका पूरा प्रोग्राम बिल्ड होता है। पूरा प्रोग्राम क्या होता है, बिल्ड होता है। सपोज अगर आप पबजी गेम खेल रहे हैं बेटा, तो अगर आपको पबजी गेम का सोर्स कोड जो है वो मिल गया, तो अब क्या है कि आपको पूरी गेम पे एक्सेस हासिल होगी। अगर एक्सेस हासिल होगी, आपको ये सोर्स कोड मिल गया, तो आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। चेंजेस से मुराद है, सपोज पबजी का कोई प्लेयर है, उसके ड्रेस का कलर ब्लू था, आपको ये पसंद नहीं, आप कहते हैं मैंने इसका कलर रेड रखना है, पिंक रखना है, पर्पल रखना है, तो बेटा आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसके ऑप्शंस को एडिट कर सकते हैं, उसकी कोड को एडिट करके न्यू सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं जो आपकी मर्जी को। तो ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दो सॉफ्टवेयर whose source code are available to users and user can modify and make changes to the software or called open source software। फिर बेटा उसके बाद शेयरवेयर आते हैं, ये सॉफ्टवेयर आप अक्सर यूज करते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बेटा वो होते हैं जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूजर्स को दिए जाते हैं ताकि यूजर इसको यूज करे लिमिटेड टाइम के लिए। जब लिमिटेड टाइम के लिए दिए जाते हैं तो एक बात याद रखना कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर 50 फीचर्स है तो आपको 25 फीचर्स के ऊपर एक्सेस हासिल होगी, और उसके जो 25 फीचर्स होंगे वो ब्लॉक होंगे। अब ये 25 फीचर्स कब आपके लिए ऑन होंगे, जब आप इस सॉफ्टवेयर को बेटा परचेज करेंगे। जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो फिर आपको इसके जो सारे फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, अनलॉक हो जाएंगे। और एक और बात बेटा आपके शेयरवेयर की, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, IDM है इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर, आपने देखा होगा बेटा, आप इसको जब डाउनलोडिंग करते हैं ये 30 डेज ट्रायल पे होता है। तो जब आपका ट्रायल पीरियड खत्म होता है तो सॉफ्टवेयर एक्सपायर होता है, आप रजिस्ट्रेशन की मांगता है। रजिस्ट्रेशन की कब आपको मिलती है, जब आप इसको परचेज कर लेते हैं। तो जी सॉफ्टवेयर और कार्ड बेटा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, और ओपन सोर्स की मैंने आपको दी हुई एग्जांपल लिनक्स है, फायरफॉक्स है। और उसके बाद फ्रीवेयर आते हैं बेटा। फ्रीवेयर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने जो है किसी से मुफ्त में खरीद लिया, ये नहीं। आप जब भी सॉफ्टवेयर खरीदोगे बेटा वो आपको पैसों का ही खरीदना पड़ेगा। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कॉपीड करते हैं, क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर लेते हैं। जिस तरह ऑफिस का सॉफ्टवेयर है मेरे पास पड़ा हुआ, आप मेरे पास आपने कहा यार USB मुझे भी ये डाल के दे दो, मैंने आपको डाल के दे दिया फ्री में, आपने जाके किया जी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने खरीदा हुआ था, आपको भी दे दिया। तो ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।